नमस्कार दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप बैंक से स्पर्श में अपनी पेंशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको स्वयं पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन, जिसे हम पीडीवी भी कहते हैं, वह करना होता है। इसे आप स्वयं अपने लैपटॉप या मोबाइल से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पीडीवी के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीसीडीए की वेबसाइट ओपन कर रखी है। पीडीवी के लिए हमें इस पर लॉगिन करना है। यदि आपकी पेंशन बैंक में आ रही है तो आप पीसीडीए द्वारा निर्धारित केंद्रों पर जाकर स्पर्श में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो सर्विंग पर्सन हैं उनका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा रिटायरमेंट के समय किया जाता है। रजिस्ट्रेशन होते ही आपके ईमेल एड्रेस पर आपको यूज़र नेम तथा पासवर्ड मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके हम लॉगिन करेंगे। तो इसमें मैंने अपना यूज़र नेम तथा पासवर्ड कॉपी करके फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको कैप्चा सेलेक्ट करना होता है, तो यह मैं कर देता हूँ। पाम ट्रीज सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें और लॉगिन पर प्रेस करें। वेलकम टू स्पर्श पोर्टल। Your portal account is created on 31st March 2022. Complete your data verification on or before 5 April 2022. तो इसमें आपको पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन के लिए 1 वीक का टाइम मिलता है। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके 1 वीक के अंदर आपको वो वेरीफाई करना होता है। तो डाटा वेरीफाई करने के लिए हम अभी क्लिक हेयर, जो सबसे नीचे ब्लू टेक्स्ट में दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे लिए नया पेज ओपन होगा जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल मिल जाएंगी। तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नया पेज ओपन होगा। तो नए पेज में जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सब डिटेल मिल जाएंगी। आपको यह चेक करना होता है और जो भी डिटेल आपको गलत लगती है उसके लिए आप उसे एडिट कर सकते हैं, जो बाद में आपके रिकॉर्ड ऑफिस के साथ वेरीफाई किया जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी होती हैं। इसमें मैंने कुछ डिटेल्स हाइड करके रखी हैं, जो मेरी पर्सनल डिटेल जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये आपको जब आप अपना पीडीवी करेंगे तो आप उसमें ये सब डिटेल्स देख सकते हैं। ध्यान रहे कि सभी डिटेल्स एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि बाद में आपको पेंशन में कोई दिक्कत ना आए। पर्सनल डाटा चेक करने के बाद आप सर्विस डाटा भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सर्विस डिटेल्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आप अपना रिकॉर्ड ऑफिस, नेचर ऑफ डिस्चार्ज, क्लोज ऑफ डिस्चार्ज, ट्रेड, इनिशियल रैंक, स्टार्टिंग में जो आपका रैंक है जिसमें आप आर्मी ज्वाइन करते हैं, और आपका लास्ट रैंक, रेजिमेंटल नंबर, ये सब आप चेक कर सकते हैं। जनरली ये सब डिटेल्स एक्यूरेट ही मिलेंगी आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो आप उसे रेक्टिफाई करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें आप डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज और आपकी टोटल सर्विस, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, अगर आपने सर्विस को एक्सटेंड किया तो वह भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस, जैसे मेरी इसमें 16 ईयर्स 6 मंथ एंड 2 डेज दिखाई दे रही है, तो आप अपनी सर्विस की प्रत्येक जानकारी इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये जानकारी चेक करने के बाद हमको फैमिली डिटेल्स में जाना होता है, जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स की डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद आप बैंक डिटेल्स चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो पे डिटेल्स में आप सेंट्रल पे कमीशन जो CPC 7 था उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और आप इसमें आप अपना पे मैट्रिक्स, और पे मैट्रिक्स में आपकी कितनी बेसिक पे है और MSP आपको कितना मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल पेंशन कितनी बनेगी वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें लास्ट 10 मंथ्स का, इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ होते हैं जिसके बारे में हम कभी अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप बेसिकली अपनी बेसिक पे MSP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं। तो पे डिटेल्स चेक करने के बाद आपको अपनी कम्यूटेशन डिटेल्स चेक करनी होती हैं। तो इसके लिए हम
लेफ़्ट साइड में जो मेनू सेक्शन है उसमें कम्यूटेशन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप आपने जो फॉर्म सबमिट करते हैं पेंशन आते टाइम वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप चाहें तो कम्यूटेशन परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली यह जो लोग अभी रिटायर आने वाले हैं उनके लिए होता है, जो ऑलरेडी पेंशन आ चुके हैं और अपना बैंक से स्पर्श में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेंशन, तो उनको कम्यूटेशन वाला कॉलम चेक करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आप नॉमिनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो नॉमिनी डिटेल्स के बाद आपको अगर और कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है तो वह भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो लास्ट में सब डिटेल्स चेक करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट सबमिट करना होता है। इसमें आपसे 3 या 4 एक्नॉलेजमेंट आपको एग्री करने के बाद सबमिट करनी होती हैं, जैसे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जिसमें आप ये एक्नॉलेज करते हैं कि आप अगर ECHS फैसिलिटी के पास रह रहे हैं तो आप ECHS फैसिलिटी अवेल करेंगे। तो इसमें आपको आई विल बी रेजाइडिंग इन ए डिस्ट्रिक्ट विद ECHS फैसिलिटी एंड वुड बी अवेलिंग OPD एंड IPD सर्विस, तो उस पर क्लिक करके एक्सेप्ट करना होता है। तो सेकंड में आपको अंडरटेकिंग ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, अगर आपके पास गलती से पेंशन के रूप में ज़्यादा पेमेंट चली जाती है तो आप उसे PCDA पेंशन को रिटर्न करेंगे। इसके बाद आता है कंसेंट फॉर यूज ऑफ आधार टू अवेल पेंशनरी बेनिफिट थ्रू स्पर्श। I, the holder of Aadhaar number so and so, hereby give my consent to PCDA Pension Allahabad to use my Aadhaar number and fingerprints for annual identification and जनरेशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। बेसिकली इसमें आप कंसेंट देते हैं कि आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए स्पर्श आपके आधार कार्ड नंबर, फिंगरप्रिंट तथा आइरिस स्कैन को यूज कर सकती है। इसके बाद आपको आई एग्री में येस पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रेस करना होता है। कंसेंट फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, इसमें आप कंसेंट देते हैं कि आपकी पेंशन से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किए जाएं। तो इसमें आपको आई हियर बाय पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रेस करना होता है, जिसके बाद हम री एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन, अगर आप चाहें तो री एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन भी सबमिट कर सकते हैं। यह उन सब के लिए लागू होता है जो अभी रिसेंटली सर्विस से पेंशन आ रहे हैं या रिटायरमेंट ले रहे हैं। जो ऑलरेडी रिटायर आ रखे हैं उनके लिए री एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे टैक्स ऑप्शन के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आपको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में से एक चूज़ करना होता है और नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। तो ये लास्ट एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन। उसके बाद आप चले जाएंगे और आधार की वेबसाइट पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होता है। तो मैं इस पर अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूं और आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको गेट OTP पर प्रेस करना होता है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP 6 डिजिट का OTP सेंड करेगा। वो आपको डाल के अपना आधार नंबर तथा डिटेल्स वेरीफाई करनी होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना PDV कर सकते हैं। जय हिंद।